नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम माघ महीने में गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। माघ महीने की कथा सुनेंगे। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्रता रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्प आयु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देव योग से ऋषि शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांगकर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और अपने गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे जटा समूह शोभयान, पुत्र दुख से पीड़ित, मेरी रक्षा करो। हे अनाथों के नाथ, भक्ता का अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़िता, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आधी रात तक इस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटने तक पानी में खेलते हुए पाया। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया जिससे आराध्य है। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वह नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुनी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डालूं। जिसके बालक को अग्नि में डालूं वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़की की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलि किया जाए तो यह गरीब दुखियारी कुछ न कह सकेगी। मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर उसने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवे को बर्तन को पके है या नहीं यह सोचकर आवा खोल कर देखता हूँ। जिस आस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी आस्था में उसको वही निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आमा के पास आकर देखते हुए लड़के को देखा। देखने में उन्हें आत्मत से कहा कि यह कैसी बात हुई, यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल के से सुशोभित जल और वैदुन्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुआ है। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यह खेल रहा है। राजा ने इतना कहने पर रोती कलापती वह ब्राह्मणी वहां आ गई और बालक को देखकर उसने उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया। रोती कलापती राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस ब्राह्मण को क्यों नहीं जलाया? तब क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोले, हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकटनाशक एकमात्र उत्तम व्रत किया है जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे समस्त है। मेरा प्रसारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने अपनी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है। मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ किया। इस तरह व्रत राजा के प्रभाव से ब्राह्मणों को उनका पुत्र प्राप्त हुआ। तो जो यह कथा कहते हैं, सुनते हैं, उकारी देते हैं, उनके घर में पुत्र की लंबी आयु होती है और गणेश भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। जय हो गणेश भगवान की।